शीतला माता व्रत कथा बासोड़ा की कथा। जय शीतला माता की। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोग नाशनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रमण शरीर से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपवास से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों की सुरक्षा मिलती है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप सभी पर शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष बनी रहे तो कथा सुनने से पहले कमेंट में श्री शीतला माता की जय अवश्य लिखें। अब आइए श्रवण करते हैं शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का भेष बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माँ पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली कि माँ, मेरे घर में रात की बची हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई की सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन को डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस पृथ्वी पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उनकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों से आंसू बहते हुए कहा, माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिता बिखरी हुई है, बिछाने के लिए
कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तुम ही बताओ माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिता को झाड़ू डलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी कुछ चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धोने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करे, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुझे देती हूँ। और बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रताओं का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को भी शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो लगता था, ना छोंक लगता था, ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो वह स्वयं खाता, ना ही वह शीतल वाले अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में षडचड़ी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राज पुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे तथा सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजकुमार और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती थी और उसे वह भोजन खाने को दे दिया जाता था। इस पर शीतला का प्रकोप
घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा ने यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा ने गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्रेष्ठ वस्त्र धारिणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, लेकिन आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों को व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत अब बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा और जल्दी ही स्वस्थ हो गया। और अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रतपूर्ण माना जाता है। चैत्र का महीना आया, होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुम्हार, मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुम्हार पर खुश हुई। माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। आप सब लोगों ने माता को गर्म गर्म खाने का भोग लगाया था, तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुली और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ है। कुम्हार ने बताया कि माता
नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती की और क्षमा मांगने लगे। तो माता शीतला बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरे नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी लोग, गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने को मुझे भोग लगाए, मेरी पूजा करे। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी और अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माँ का आख्ता रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए और कोई सिलाई कुटाई आदि नहीं करे। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई। पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ ने गांव वालों पे की, ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। बोलिए शीतला माता की जय।